नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह अल इन्फ़ाल आयत नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 4 से 6 आज का हमारा सबक है। आप इसको गौर से सुनें, आयत नंबर 4 को, और उसके तर्जुमे पर गौर करें। सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, इनके लिए बड़े दर्जे हैं इनके रब के पास, और मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी है। इस आयत करीमा से कबल मोमिनीन की 5 सिफ़ात बयान की गई थी पिछली आयत में। इस आयत करीमा में इन्हीं सिफ़ात के हामिल मोमिनों को सच्चे ईमान वाले करार दिया गया है। गोया अल्लाह ताला ने तस्दीक फरमा दी कि जिन लोगों ने ये सिफ़ात होंगी जिनमें, वो सच्चे मोमिन कहलाने के हकदार होंगे। सच्चे मोमिनों के दर्जात बयान किए गए हैं कि उनका ज़िक्र फरमा दिया गया कि यकीनन हाँ, हमारे यहाँ जो है वो ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद दर्जात होंगे, बख्शिश भी होगी, इज़्ज़त की रोज़ी भी होगी, और अल्लाह ताला के यहाँ दर्जात और मरातिब जो हैं इनामा से नवाजे जाएंगे। इसके अलावा उसमें ये बता दिया गया कि दर्जात की जो दर्जा बंदी है वो किसी कौम, कबीला, रंग व नस्ल पर नहीं बल्कि उसके अमाल पर बंदे के होगी। इसके अलावा बच्चों, इसमें मोमिनों की सिफ़ात और इनकी हिकमत भी बयान कर दी गई इस आयत करीमा में। नेक्स्ट आयत सुने। जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया, और मुसलमानों की एक जमात इसको गिरां समझती थी। 6 हिजरी में एक तजारती काफ़िला अबू सुफियान की सरकर्दगी में जो है वो शाम से माल तजारत लेके वापस मक्का जा रहा था, और दूसरा ग्रोह जो है वो लश्कर था, वो वाला लश्कर जो मक्का से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर हमला करने के लिए अबू जहल की सरबराही में मदीने की तरफ बढ़ रहा था। अक्सर मुसलमान जी से चाहते थे कि तजारती काफ़िले पर हमला किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें चीज़ें थी, लेकिन अल्लाह का इरादा था कि इसी वक्त बग़ैर ज़्यादा तैयारी और एहतमाम के वो आपस के कौलो करार के मुठभेड़ हो जाए, यानी उनकी आपस में जंग हो जाए और हक़ को बातिल की तमीज़ हो जाए, कफ़ार की हिम्मत टूट जाए और दीन इस्लाम जो है वो निखर कर आ जाए। सहाबा किराम को इस आयत मुबारक में तनबीह की गई है बच्चों। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों से बदर के में जंग के बात करने के लिए सहाबा किराम से मशवरा किया, तो इस वक्त बाज़ मुसलमानों को ये ग्रां गुजरा और इस पर यह आयत उतरी थी। हक़ में जब झगड़ने से मुराद जो है वो जहाद में इख्तलाफ करना है। एक जमात मुसलमानों के लश्कर कुरैश से नबर्द आजमाई करने के लिए राज़ी ना थी, यानी वो लोग ये सोच रहे थे कि हम तो बहुत थोड़े से हैं, हम कैसे जो है वो इनका मुकाबला कर सकेंगे। अबू जहल के लश्कर से मुकाबला करना और इसको इस कदर जो है वो उनको ग्रां गुजरा था कि उनके पास जो है वो अल्फाज नहीं थे और वो इसको नापसंद फरमा रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमारे पास इतनी तादाद नहीं है, ना हमारे पास इतना असला है, तो हम कैसे इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करें। जैसे किसी शख्स की आंखों को जो है वो देखते हुए मौत को जा गले मिलना। तो दुश्मन भी बच्चों लोगों को जो है वो इस बात से डरा रहे थे कि उनका मुकाबला आप लोग कैसे करेंगे। ये मुट्ठी भर लोग जो हैं ये उन लोगों का मुकाबला करने के लिए चल पड़े हैं जो वहाँ जिनको आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दी। जो कफ़ार मक्का थे ये बहुत जो कुरैश था इनको बहुत ज़बरदस्त समझा जाता था अरब में, ये लड़ाइयों के लिए बड़े मशहूर थे और लोग हंसते थे मुसलमानों पर। 313 की तादाद में 1000 का मुकाबला किया बच्चों उन्होंने। नेक्स्ट हम नेक्स्ट अगली आयत को सुनेंगे। वो इस हक़ के बारे में इसके बाद
کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس حق بات کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا تھا کہ آپ نے جہاد کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے، یعنی آپ کے ساتھ وہ صحابہ آ کے جو لڑ رہے تھے یا پھر جو دوسرے نان مسلم سے تھے، کیونکہ مساک مدینہ کی رو سے اگر آپ دیکھیں تو مدینہ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ مل کے حملے کا مقابلہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اسے مساک مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی چھوٹی ہوتے کلاس میں پڑھا ہوا ہے، 5th میں 6 میں، اس کی یہ شک تھی کہ اگر باہر سے کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ کرے گا تو ہم تمام مدینہ کے لوگ جو مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، یہودی ہوں، کافر ہوں، وہ سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس شک کے طور پر وہ مدینے والے تو خیر پیچھے ہٹ گئے، کافر تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ تو اس کے علاوہ گویا یعنی مسلمانوں کو جب یہ بات کہی کہ ان کے لیے بھی گراں گزری۔ دیکھیں وہاں کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کی بھی پذیرائی کرنے کے بجائے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اتنی بڑی فوج کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے۔ تو ان کو گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکنے کے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دل میں یوں سوچ رہے ہیں صحابہ کہ جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جائیں گے۔ صرف یہ 313 تھے جنہوں نے ہمت دکھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے مسلمان تھے وہی صرف ساتھ چلے تھے۔ بچوں ہوپ فلی آپ لوگوں کو ان آیات کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔